लिखा है दिलीप बिल्डकॉन, एक प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके बारे में बातचीत करते हैं। और देखिए, पिछले कुछ समय से इनको कुछ ऑर्डर्स भी आवंटित हुए हैं रोज़ बरोज़ पिछले 2 हफ्ते में, और इनकी कौन कॉल भी हुई है उसकी बारीकियों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री रोहन सूर्यवंशी साहब, हेड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, दिलीप बिल्डकॉन के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रोहन जी, मैं आपकी सबसे पहले जिस कॉन कॉल की एक महत्वपूर्ण बात से चर्चा को शुरू करूंगा, लागत और एग्जीक्यूशन को लेकर चुनौतियां। कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन इज अ मेजर कंसर्न राइट नाउ इन योर ऑर्डर बुक राइट नाउ, जो इस वक्त है करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए की। कंसिडरिंग ऑल दिस रिस्क, FY27 में आप इसका कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कॉस्ट कंपोनेंट कितना ट्रबल कर रहा है आपको इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपके प्रश्न के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद ऑनलाइन भी आके लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए, FY27 की जो आप चुनौतियां बोल रहे हैं तो एक ग्लोबल चुनौती है कि ओवरऑल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी से हमारी इंडस्ट्री के लिए, कॉस्ट पे सब जगह ही प्रेशर है। तो पर अगर मैं बात करूं तो वो अगर उसको हटाएं, कि शॉर्ट टर्म जो कंसर्न है, हमें जो एग्जीक्यूशन करना है FY27 में, हम करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास अभी आज 29,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं टॉप लाइन अचीव करने में। ये ज़रूरी हो सकता है कि कुछ कॉस्ट पे प्रेशर्स आए। हालांकि हमने सरकार को इस बात का से अवगत करा दिया है कि इस तरह की चुनौतियां हैं और सरकार भी अपनी तरफ से बोल रही है कुछ सपोर्ट करेगी, पर मुझे लगता है पूरा ना भी हो पाए तो भी हमारा जो टारगेट है ओवरऑल 11-12% का, अगर ये चुनौती बहुत लंबी नहीं रहती EBITDA का, वो मोर और लेस इंटैक्ट होना चाहिए। बट देखते हैं आगे ये साल कैसे बढ़ता है। तो ये मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारी तरफ से कोई अभी चिंता का विषय नहीं है। ओके रोहन, गुड मॉर्निंग, श्रेया दिस साइड। तो आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन आंकड़े देख रही हूँ मैं रोहन जी, फाइनेंशियल 26 में आपने 8,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनफ्लो बताया है, और फाइनेंशियल 27 के लिए आपने अभी भी मेंशन किया 10,000 से 12,000 करोड़ का टारगेट दिया है। तो ये क्यों दिया है? क्या बिडिंग इन्वायरमेंट आपको थोड़ा वीक नजर आ रहा है, या फिर जो भी अपने कारण बताया जियो पॉलिटिकल टेंशन उसके कारण? देखिए, पिछले 2 सालों में तो ऑर्डर बुक सारी इंडस्ट्री की थोड़ी कम रही थी, बट हमने लास्ट ईयर 18,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। और इस साल हमें जो आगे की ऑनगोइंग ऑर्डर बुक करनी, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही संयम के साथ ग्रोथ करने के एक टारगेट कर रहे हैं कि एक 10-15% के बीच का ग्रोथ रखेंगे। उसके लिए हमें उतनी ही ऑर्डर बुक चाहिए, 10 से 12-15,000 करोड़ के बीच की। तो वो हमारे लिए इस समय कोई ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि 1 लाख करोड़ प्लस के ऑर्डर्स बहुत अवेलेबल हैं। और हम क्या है, एज अ EPC कंपनी हमारे पास 13-14 वर्टिकल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ऑर्डरों की भी चुनौती नहीं है आगे जाते हुए, जो मुझे ऐसा आज की जगह यहाँ पे जब बैठ के लग रहा है। बाकी एग्जीक्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ठीक चल रहा है। अच्छा रोहन जी, अपनी बॉटम लाइन और अपने मार्जिन्स को सिक्योर करने के लिए एफर्ट्स क्या करेंगे आप, है ना? क्योंकि आप 11 to 12% के मार्जिन्स पे भी काम कर रहे हैं, लास्ट रिपोर्टेड मार्जिन्स यहीं पर हैं। ये किस ट्रैजेक्टरी में आप देख रहे हैं कंसिडरिंग कॉस्ट एनवायरनमेंट? और एक और बात, आपने कर्ज घटाने को, डेट रिड्यूस करने की बात भी कही है। अभी आपका ईयरली जो नेट इंटरेस्ट बर्डन है वो कितना है? बाय 27 आप अपने नेट इंटरेस्ट बर्डन को कितना कम कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे आप बढ़ाने और रोकने की आप कोशिश कर सकते हो कि कितना भी करना है, पर जो चीज़ें कमोडिटी प्राइसिंग आपके हाथ के बियॉन्ड है, उसमें आप एक नियमित चीज़ ही है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब पर अगर मैं बात करूँ, हम अपनी तरफ से सारे अलग जितनी एफिशिएंसीज हैं वो हमेशा कोशिश कोई भी कंपनी करती है, तो हमारा भी वो कोशिश जारी है। मैं अगर डेट की बात करूँ तो डेट भी कंपनी का आज करीबन 1,800 करोड़ के आसपास का है, जिसको हम करीबन 600 से 800 करोड़ इस साल कम करने वाले हैं। आज से 5 साल और तो करीबन पहले हमारा डेट इसका दुगना होता था। हमने इस समय में सारा जो इक्विपमेंट डेट होता है वो पूरा खत्म कर दिया है। तो आज मेरे इक्विपमेंट पे कोई डेट नहीं, पर मेरे पास इक्विपमेंट ग्रॉस ब्लॉक करीबन 3.5-4 करोड़ का है और नेट ब्लॉक करीबन 800 करोड़ का आसपास का है, पर रियल वैल्यू इसके बीच की कहीं की है। तो वो भी आज कंप्लीटली डेट फ्री है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो आज हमारे पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो आता है बर्डन, एक तो डायरेक्टली जो मैंने डेट लिया हुआ है उसका आता है, दूसरा मेरी जो BGs होती हैं और LCs होती है उनका भी एक चार्ज आता है। तो वो दोनों हैं मिलाते हुए करीबन अभी इन दोनों का मैं अगर देख लूँ तो करीबन 400 समथिंग करोड़ के आसपास का वो कॉस्ट आता है, उन दोनों की कॉस्ट मिला के। अच्छा, वीरेंद्र जी ने एक और सवाल मार्जिन को भी लेकर किया था, उसको थोड़ा और डिटेल में मैं पूछूं तो आपने
फ्यूल और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमने इन्फ्लेशन देखा है, जी। उसके बावजूद आपने फाइनेंशियल 27 में 11-12% EBITDA मार्जिन मेंटेन करने का गाइडेंस दिया। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया और क्या आगे चलकर लगता है आपको इन मूड माहौल में भी मार्जिन आपके सस्टेन रहेंगे? नहीं, मैंने ये ज़रूर कैविएट किया है, बोला है कि देखिए ये जो 11-12% है ये हमने सोच के करके किया था, इस पे थोड़े प्रेशर्स रहेंगे। अब वो कितने प्रेशर रहेंगे, कैसे रहेंगे, इंडस्ट्री आगे कितने टाइम तक इसमें चैलेंज रहता है, ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये तो पूरी वाइडर इकोनॉमी के लिए चुनौती है, हर तरह के सेक्टर के लिए चुनौती है। तो आज मेरा इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ जो बता पाऊंगा कि प्राइसिंग कैसे रहेगी, बट हाँ प्रेशर्स थोड़े रहेंगे ज़रूर। चलिए रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, इस फिस्कल के लिए टिप्पणियां करी, कैसा रहेगा अगर आप देखें बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट, मार्जिन्स, डेट रिडक्शन को लेकर अपनी टिप्पणियां करी। बहुत बहुत शुक्रिया।